सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही अलाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्ष होकर प्रसन्नता से हनुमान जी को फिर हृदय से गले लगा दिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है? तो नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किनवाड़ है, नेत्र को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बानी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दिया और श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। और हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं कि अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। केहि अपराध नाथ हूं त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण को पकड़ना और कहना या आप दीन बंधु है, शरणागत के दुखों के हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और क्रम से आपके चरणों की अनुरागी। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग किया है? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन किन्ह पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनुमूल समीरा, श्वास जराई छन माही शरीरा। नयन अस्त्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। यह अग्नि है और शरीर जो है रुई है। विरह अग्नि है और शरीर जो है रुई है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से देह जलने नहीं पाती। जिससे विरह की आग भी देह को जलने नहीं दे पाती है।
सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चलिया प्रभु अनिय, भुज बल खल दल जीति। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, हे नारायण, हे दीन दयाल, तुरंत आप चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को लेकर आए। सुनि सीता दुख प्रभु दुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाही, सपने हूं बुझिया विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया है और वे बोले कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरे ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरत भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जितिया निबी जान की। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करे का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान जी, हे हनुमान सुन, तेज समान तेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मनु अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुनिसुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जाल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए
श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया और प्रभु के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उसको बार बार उठाना चाह रहे हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सहजता थोड़े। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर की अत्यंत सुंदर कथा कहते और हनुमान जी को उठाकर प्रभु हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा दिया अपने पास में। कहूं कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाधि सिंधु हाट कपूर जारा, निशिचर गण बधी विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया, मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आपका प्रताप है कि जो हमने किया। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ये सब तो आपकी कृपा है, आपकी प्रताप है कि जो हमसे हो गया। कितना कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई कार्य कठिन हो ही नहीं सकता। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है, यदि प्रभु आपकी कृपा हो तो। नाथ भगत यति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहें भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत दुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कह दिया। उमा राम सुभाऊ जे ही जाना, ताहि भजनु तज भावन आना। यह संवाद जासुपुर आवा, रघुपति चरण भगति सुपावा। हे उमा,
शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सूझती, उसको दूसरे तरफ ध्यान ही नहीं भटकता है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वहीं श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सके, वहीं श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि दयालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहु आयसु दीजे। कौतिक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों की सेना को तुरंत बुलाओ, आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसात और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले, अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोलाए, आय जूथ अपजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। ये प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पंचजुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब किन्हा पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान में कुछ किया। अनेक सुंदर और शुभ सुकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, अफर की बामयंग जनु कह देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सुकून होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनकी बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, अगर जही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वहीं वहीं रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गरज रहे हैं।
नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरीनाद भालू कपि करही, अडगमगाही दी गज दिक्चरही। मन नख की जिनके अस्त्र हैं वे इच्छानुसार स्रवस्त्र बोरेक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चल रहा है। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघा रहे हैं।